मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। तीन कमनाओं करोड़ महामुनिराजों की जय। ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में स्वाध्याय के क्रम में हम सभी 9वें अध्याय में ध्यान का प्रकरण पढ़ रहे थे, जिसमें आचार्य महाराज ने ध्यान को अंतरंग तप बताया है और वह ऐसा है जिसके माध्यम से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान को उन्होंने 4 प्रकार से विभाजित किया था, जिसको हमने समझा था। आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। ठीक है। आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानि, इस प्रकार से उन्होंने सूत्र में कहा था। तो 4 भेद होते हैं। आर्त ध्यान क्या होता है? अरति मतलब कोई अनिष्ट पदार्थ इत्यादि का संयोग हो जाए तब जो हम ध्यान करते हैं वो आर्त ध्यान। जो हर्ष विषाद के हम तीव्र परिणाम करते हैं, तीव्र काशायिक परिणाम करते हैं, रुद्र परिणाम करते हैं, इसीलिए रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान यानी कि शुभ परिणाम, और शुक्ल ध्यान यानी कि एकदम साफ सफेद। शुक्ल मतलब वाइट होता है ना, तो जो जैसा वाइट है एकदम निर्मल वैसा ध्यान, उसको शुक्ल ध्यान कहा गया। उसके बाद उन्होंने लिखा था परे मोक्ष हेतु, यानी कि पीछे के जो 2 ध्यान है वो मोक्ष के कारण है। इससे अपने आप स्पष्ट हो गया कि जो आगे के 2 ध्यान हैं वो संसार के कारण है। मतलब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इनसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इनसे हमारा संसार बढ़ता है। इसके बाद हमने पिछली क्लास में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के जो 4 भेद हैं दोनों के, उनको समझा था। तो सूत्र नंबर 30 हमने देखा था, आर्तम आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगा स्मृति समन्वाहारः। मतलब आर्त ध्यान क्या होता है? आर्त ध्यान यानी कि मनोज्ञ पदार्थ, यानी अमनोज्ञ पदार्थ संप्रयोगे, मतलब अमनोज्ञ यानी कि जो हमको पसंद नहीं है, अनिष्ट है हमारे लिए। संप्रयोगे यानी कि उसका क्या हो जाए? संयोग हो जाए। तद विप्रयोग है, अब उस संयोग को हमको दूर करना है। विप्रयोग यानी कि उसको दूर करना है, उसको हटाना है। उसका हम स्मृति समन्वाहार यानी कि पूरे टाइम उसी का चिंतन करें, उसी का चिंतन करें, तो वो कहलाता है अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान। ठीक है। इसके मैंने बहुत एग्जाम्पल्स बता दिए थे, जैसे हम अनिष्ट संयोग किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी वस्तु का अनिष्ट संयोग हो सकता है, किसी व्यक्ति का अनिष्ट संयोग हो सकता है। उस व्यक्ति अथवा वस्तु के अनिष्ट संयोग को दूर करने के लिए किसी चीज का घर में क्या बोलते हैं वो लग जाते हैं। मैंने बताया ना, चूहे आ गए घर में, अब दिन भर दिमाग में ये चल रहा है कि चूहा कहाँ कहाँ किस कमरे में घूम रहा है, उसको कैसे दूर कर दें, पिंजड़ा लगा दें, क्या कर दें, कुछ भी हम करके उस चूहे को दूर करें। ठीक है। घर में यदि प्रॉब्लम हो गई है, मच्छर इत्यादि घुस गए हैं घर में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उन मच्छरों को दूर करने का उपाय करेंगे। अगले दिन से हम जाली लगाएंगे घर के बाहर। हम क्या कर लें, है ना, हम कोई दवाई ला करके स्प्रे कर दें कि जिससे हमारे मच्छर दूर हो जाएं घर के। इस प्रकार से हम पूरे समय अपना दिमाग इसी चीज में लगाएंगे कि कल से हमारे घर में मच्छर नहीं घुसे। तो अनिष्ट संयोग, उसका हम दिन भर चिंतन कर रहे हैं कि उस अनिष्ट संयोग से हम कैसे दूर हो पाए। ये अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान था। उसके बाद था विपरीतम मनोज्ञस्य, मनोज्ञ पदार्थ के लिए विपरीत करना। अब मनोज्ञ पदार्थ का क्या हो गया है? संयोग नहीं हुआ है, मतलब जो इष्ट पदार्थ था उसका वियोग हो गया है। ठीक है। पदार्थ का वियोग हो गया है यदि, तो हम दिन भर उसका चिंतन कर रहे हैं कि अब वो हमारे पास कैसे आएगा। जैसे हमारा फोन गुम जाए, फोन टूट जाए, फोन को कुछ हो जाए, हमने सर्विसिंग के लिए फोन दिया, ठीक है, अब 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 4 हफ्ते हो गए, मिला ही नहीं फोन अभी तक। वो हमारा इष्ट पदार्थ था, उससे हमारे काम होते थे, लेकिन वो हमको नहीं मिल पा रहा है, हमारे बहुत सारे काम अटक रहे हैं उस कारण से।
तो हम उसका निरंतर चिंतन कर रहे हैं, 4 बार व्यक्ति को फ़ोन कर रहे हैं, हमारा किसी ने पैसा ले लिया, ठीक है? वो अब किसी ने ले लिया हमसे उधार माँगने के लिए, अब हम दिन में 5 बार उसको फ़ोन कर रहे हैं, दिमाग में वही-वही चल रहा है कि वो पैसा हमारे साथ वापस कैसे मिलेगा हमको, क्या करें? तो इस प्रकार से इष्ट पदार्थ का वियोग हो जाने पर जो हम निरंतर चिंतन करते रहते हैं, वो इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है। वेदनायाश्च, यानी कि वेदना, कुछ भी हमको पीड़ा हो रही है, ठीक है? कुछ हमको कुछ हमको तकलीफ हो रही है, शारीरिक तकलीफ हमको हो रही है अथवा हमारे आसपास किसी को हो रही है। जैसे हमारे ही घर में किसी को यदि बुखार हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, उनको टाइम से दवाई देना, ये हम पूरे टाइम दिमाग में चलता रहता है। जैसे देखना मम्मियों के साथ स्पेशली होता है, यदि हम लोगों को बुखार हो जाए, तो भले वो कुछ भी काम कर रही हों घर का दिन में, लेकिन उनके दिमाग में यही चल रहा है कि तूने ये वाली दवाई ली थी क्या? तूने ये वाली दवाई खा ली ना? शाम को डॉक्टर के पास चलना है। हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके लिए विशेष ध्यान से कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, अभी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से उनके दिमाग में भले वो कुछ और कर रही हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में जो हम लोगों को पीड़ा हुई, वो चल रहा है। तो वो उनका आर्त ध्यान है, ठीक है? ये पीड़ा का चिंतन इस नाम का अर्थ ध्यान था। फिर उसके बाद लिखा था निदानम च, निदानम यानी कि निदान, यानी कि आगामी भोगों की अभिलाषा जो हम करते हैं, वो चौथे प्रकार का अर्थ ध्यान हो जाएगा, ठीक है? आगामी भोगों की अभिलाषा यानी कि हम दिन भर क्या सोच रहे हैं कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो आगे जाकर के काम, जब पढ़ रहे थे तो ये सोच रहे थे कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कितना स्कोप है। हम नौकरी कर रहे हैं तो हम ऐसी पर्टिकुलर चीज कर रहे हैं ना जिसमें आगे जाकर के हमको फायदा होगा, ये हम सोच रहे हैं, ठीक है? हम कहीं पर कुछ सामान देखने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, घर के लिए कुछ लेने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला था कि हम 50 दुकानें देखेंगे और जहाँ पर सस्ती रेट में मिलेगा, जहाँ पर क्वालिटी अच्छी होगी, वहाँ पर हम देखेंगे कि जो जब हमको जहाँ पर अनुकूल लग जाएगा, प्राइस कंपेयर करेंगे घर में बैठ के, ठीक है? फ़ोन लेना हो, घर में कुछ और आइटम लेना हो महँगा, तो हम देखेंगे कि हम जो चीज़ ले रहे हैं उसका हमारे शहर में सर्विस सेंटर है कि नहीं है, ठीक है? ये क्या है? ये पंचेंद्रिय विषय भोगों के लिए कर रहे हैं ना, और आगामी भविष्य की चिंता करते हुए कर रहे हैं, तो ये निदान के अंतर्गत आएगा, ये आर्त ध्यान है, ठीक है? ये किसके अंतर्गत आएगा? निदान के अंतर्गत। हम जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, किसी ने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने एसआईपी इन्वेस्ट कर रही है, किसी ने म्यूचुअल फंड्स में, किसी ने इंश्योरेंस में, कुछ भी कर रखा है हमने, किसके लिए कर रखा है कि आगामी भविष्य में हमारे पास पंचेंद्रिय विषय भोग होने चाहिए, उनकी अनुकूलता होनी चाहिए, इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं हम। कोई फिजिकल गोल्ड सिल्वर इनमें कर रहा है, किसी भी चीज में कर रहा है, ठीक है? तो वो इन्वेस्टमेंट्स जो भी हैं हमारे, वो हमारे भविष्य के विषय भोगों के लिए हैं, इसीलिए उनको निदान, वो भी आर्त ध्यान है, जो हम उसका चिंतन कर रहे हैं ना, ये भी हमारा आर्त ध्यान के अंतर्गत आएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने 4 देख लिए, कौन कौन से? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा का चिंतन और निदान, ये 4 आर्त ध्यान हमने समझे थे। फिर उसके बाद इन आर्त ध्यान का स्वामी कौन होता है? तो तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। तो मतलब अविरत, यानी कि पहले से लेकर के चौथे गुण स्थानवर्ती सभी के सभी अविरती हैं, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि में अविरत शब्द अंत दीपक है, तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गुण स्थानवर्ती सभी के सभी अव्रती हैं, व्रत नहीं है इनके। तो ये अविरति यानी कि एक से लेकर के चौथे गुण स्थानवर्ती, इनके चारों प्रकार का अर्थ ध्यान हो सकता है। देश विरत यानी कि जो पांचवा गुण स्थानवर्ती जीव हैं, जिनको हम प्रतिमाधारी कहते हैं, व्रती कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, देश संयमी कहते हैं, देशव्रती कहते हैं, ये जो जीव हैं जिनको हम त्यागी व्रती कहते हैं, वे सभी देशविरत पांचवे गुण स्थानवर्ती हैं। और फिर प्रमत्त संहिता नाम, यानी कि ऐसे मुनिराज जो प्रमत्त संयत नाम के छठवें गुण स्थान में है, उनको ये आर्त ध्यान हो सकते हैं। विशेष पांचवें गुण स्थान तक तो चारों प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं, लेकिन प्रमत्त संयत नाम के गुण स्थान में मुनिराजों को निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं होता। उनके इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन, ये 3 ही आर्त ध्यान मुनिराजों के होते हैं। यदि कोई मुनिराज निदान बंद करते हैं तो उस समय उनका गुण स्थान गिर जाता है, ऐसा ध्यान में रखना अपने को, ठीक है? फिर उसके बाद हमने आर्त ध्यान के बाद रौद्र ध्यान को देखा था।
हिंसा नृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम अविरत देश विरतयोः। तो उसमें लिखा था हिंसा, अनृत, अस्ते सॉरी हिंसा, अनृत, स्तेय और विषय संरक्षणेभ्यो, इन सभी के विषयों को हम बहुत बटोर कर रख रहे हैं, इनमें आनंद मना रहे हैं, तब क्या होगा? रौद्रम, वह रुद्र रौद्र ध्यान कहलाएगा। हमने बताया था हिंसा में आनंद मनाना, फिर असत्य में आनंद मनाना, चोरी करके आनंद मनाना और परिग्रह जोड़ के आनंद मनाना, ये चार प्रकार से हम यदि आनंद मनाते हैं तो ये हमारा रौद्र ध्यान कहलाता है। ठीक है, जैसे हिंसा में आनंद किस प्रकार से मनाते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हम बाहर होटल में खाना खाने गए, अमर्यादित खाना है, हमको पता है अमर्यादित क्यों है, क्योंकि उसमें त्रस्त जीव होते हैं, ये पक्की बात होती है। ठीक है, तो त्रस्त जीव हैं तो बहुहिंसा, बहुत अधिक हिंसा है, और हम खा करके ऐसा बोल रहे हैं कि अरे आज तो मजा आ गया, क्या खाना खाने को मिला आज, बहुत बढ़िया टेस्ट है इस होटल का। तो हमने हिंसा करी और फिर खुश हुए, आनंद मनाया, तो ये हिंसानंदी नाम का अर्थ ध्यान हो जाए। फिर असत्य यानी कि झूठ बोल करके आनंद मनाना, हम कितना व्यापार इत्यादि करते हैं, नौकरी करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, दिन भर में बहुत झूठ बोलते हैं, बच गए हम उस चीज से, मतलब कुछ काम मिलने वाला था, हम झूठ बोल करके बच गए, तो वो आ, क्या कहते हैं उसको, अच्छा कनिका दीदी आई तो मेरा दिमाग आउट हो गया। असत्य नाम का अर्थ ध्यान। ठीक है, रौद्र ध्यान मतलब असत्य कहा हमने और फिर उसमें आनंद बनाया। फिर उसके बाद स्तेय यानी कि चोरी करी हमने, और चोरी करके जैसे मैंने बताया ना, टैक्स बचा लिया हमने, थोड़ा सा, थोड़े से पैसे बचा लिए, हमने बिजली का बिल बचा लिया, ये सब चीजें हमने कर ली और फिर उसमें हम खुश हुए, तो ये चोरी करके हम चौर्यानंदी। ठीक है, फिर उसके बाद विषय संरक्षणेभ्यो यानी कि पंचेंद्रिय विषय जो हमारा परिग्रह है, उनको जोड़ करके यदि हम आनंद मनाते हैं तो वो परिग्रहानंदी। मनाते ही हैं, किसी ने नई कार ली तो वो खुश होएगा ही होएगा, तो रौद्र ध्यान आ जाएगा। किसी ने नए कपड़े लिए तो वो खुश होएगा ही होएगा, तो भी उसके रौद्र ध्यान हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये चार प्रकार का रौद्र ध्यान हमने देखा था। इसके स्वामी कौन होते हैं, तो अविरत यानी कि प्रथम 4 गुण स्थानवर्ती, और देशविरत यानी कि 5वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के रौद्र ध्यान नहीं होता। ठीक है, फिर हमने देखा था कि आर्त ध्यान नियम से त्रियंच गति का कारण बनता है, और रौद्र ध्यान नियम से क्या कहते हैं, इसका नरक गति का कारण बनता है। ठीक है, तो अ, अब देखना इसमें, ये जो पंचम गुण स्थानवर्ती है, हमने ये देखा था कि नरक इत्यादि तो नहीं जाते। ठीक है, तो इनके ये नरक तिर्यंच पंचम गुण स्थानवर्ती मुनिराज ये सब नरक नहीं जाते हैं, तो फिर इनके कैसे फिर ऐसा होगा, नियम तो इसमें बताया कि तिर्यंच गति का बंध होगा, तो वो इस तीव्रता से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं करते हैं। जैसे पंचम गुण स्थानवर्ती के रौद्र ध्यान कभी हो सकता है, कैसी कंडीशंस में हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कोई गुण स्थानवर्ती पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, प्रतिमाधारी व्यक्ति है जिसकी 5 प्रतिमाएं हैं। ठीक है, अब उसके मन में एक विकल्प था इस प्रकार का कि मेरे जो घर में बेटा बेटी कुछ भी है, तो मेरे पुत्र पुत्री की शादी हो जाए। ठीक है, अब उसकी शादी का यदि मैं शादी नहीं हो रही है और उसकी शादी हो जाए, और जैसे ही उसकी शादी होती है तो वो एक प्रकार से उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ठीक है, अब उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो अब वो कहता है कि अब तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अब या तो अपनी प्रतिमा बढ़ा सकता हूँ या घर का त्याग करके कहीं और रह सकता हूँ, संघों में, तीर्थ क्षेत्र में, आश्रम में। ठीक है, अब मैं आगे दीक्षा ले सकता हूँ, इस प्रकार से जिम्मेदारी पूर्ण होने के कारण वो शादी में खुशी मना रहा है। इसलिए नहीं मना रहे, जैसे दूल्हा दुल्हन खुशी मनाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका तो एक संसार बढ़ रहा है, लेकिन इसका खुशी मनाने का कारण भले कुछ और हो, लेकिन खुश तो ये हो गया ना। तो इस प्रकार से वो उसमें खुशी मना रहा है, तो उसकी खुशी का कारण थोड़ी मतलब उसमें मंदता है कषायों की। ठीक है, इसीलिए उसको इस प्रकार से नरक इत्यादि में नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा। तो ये हमने समझा था आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। अब आज हमको धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इन दो चीजों को समझना है। तो अपन धर्म ध्यान का प्रकरण चालू करेंगे। सबसे पहले सूत्र नंबर 36 निकालेंगे सभी।
आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। हितेन सूत्र बोलोगे? अब मुझे लगा मुझसे पहले नहीं बुलवाओगे, मैंने पीडीएफ खोल रहा था, बस 1 मिनट। खोलो। नाम से आती नहीं है। चतवाड़, एक सेकंड। ये अपने ग्रुप खोलना, ग्रुप की मीडिया में जाना, वहां पर 3 ही पीडीएफ हैं। मैं फाइल्स में ढूंढ रहा हूँ एक, अच्छा मैं बस ग्रुप पे देखता हूँ। है ना, ग्रुप में जाओ, ग्रुप की मीडिया खोलो, और उसमें सिर्फ 3 ही पीडीएफ हैं, और वो तीनों तत्वार्थ सूत्र ही हैं। नहीं, अब उसमें अध्याय भी बढ़ गए हैं, तो 4 पीडीएफ हैं, 4 तत्वार्थ सूत्र हैं उसमें, वही बुक। अरे गूगल से निकाल लिया करो, 2 मिनट में निकलती है, हाँ वो 1 सेकंड में। मैं तो वही खोलता हूँ। इंग्लिश, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने फोटो भेज दिया, 1 सेकंड। गुड। ये आज्ञा वाला ना? हाँ। आज्ञा पाए विभाग संस्थान विचयाय धर्म धर्म्यम। गम्यरम क्या? धर्म्यम। धर, धर्म्यम। हाँ बोलो वापस। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। ठीक है। 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है। ठीक है, सबसे पहला आज्ञा, फिर अपाय, फिर विपाक, और फिर संस्थान। इन सभी के साथ शब्द लगाना है विचय। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान का नाम हो गया आज्ञा विचय धर्म ध्यान, फिर अपाय विचय धर्म ध्यान, फिर विपाक विचय धर्म ध्यान, फिर संस्थान विचय धर्म ध्यान। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है। हम एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखा आज्ञा विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय धर्म ध्यान क्या होता है? आज्ञा विचय धर्म ध्यान में केवली की आज्ञा को हम शिरोधार्य करते हैं यदि, तो वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान होता है। केवली भगवान ने जो कहा, जो हमारे शास्त्र में प्रणीत है, जो पूर्वाचार्यों के माध्यम से हमारे पास चला आ रहा है आज तक, ये सब प्रामाणिक है, केवली की ही वाणी है। इसीलिए इसमें एक भी शब्द गलत नहीं है, सबका सब सही है, और सबका सब आचरण में उतारने योग्य है। ऐसा यदि हम चिंतन करते हैं, ऐसा यदि मनन करते हैं, ऐसे मन में विचार करते हैं, तो ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। ठीक है, इसके लिए ऐसा लिखा जैसे बहुत सूक्ष्म पदार्थ हों। ठीक है, जो सूक्ष्म पदार्थ हमको आंखों से देखने में नहीं आते, जैसे परमाणु। परमाणु, केवली भगवान ने बताया कि परमाणु किस प्रकार का होता है, कैसे उसके गुण होते हैं, कैसा उसका शेप होता है, ये तक केवल ज्ञान में और बहुत अच्छी डिटेल्स में हमारे ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन दिया गया है। वो चीज आंख का विषय तो बन ही नहीं सकती किसी के भी। आप आंख का विषय कह लो, माइक्रोस्कोप का विषय कह लो, किसी चीज का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का विषय कह लो, वो जो परमाणु आगम प्रणीत है, वो परमाणु कभी भी आपके देखने का विषय तो बन ही नहीं सकती। यदि वो सूक्ष्म चीज, जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो किसी चीज से बाधा को प्राप्त नहीं होते। मेरे शरीर में से आर पार हो जाएंगे, ये पीछे दीवार है, इस दीवार में से आर पार हो जाएंगे, ये लैपटॉप की स्क्रीन है, इसमें से आर पार हो जाएंगे। इतने सूक्ष्म जीव हैं वो किसी चीज से बाधा को प्राप्त नहीं हो रहे, बहुत छोटे हैं। लेकिन हमको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। आगम में प्रणीत है कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। वो असंख्यात माइक्रोस्कोप से भी गिनने में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, अनछने पानी में। ठीक है, तो यदि वो चीज इतनी सूक्ष्म है कि हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती? तो यहां पर विषय आता है आज्ञा विचय धर्म ध्यान का, कि हम केवली की आज्ञा को शिरोधार्य करेंगे। केवली ने आज्ञा दी है कि पानी छान करके पीना है। क्यों? क्योंकि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, तो उसको हम श्रद्धा का विषय मान करके स्वीकार करेंगे।
किसने देखे कि रात में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, असंख्यात जीव राशि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव का कर्तव्य है कि वो रात के भोजन का त्याग करे, क्योंकि ये केवली भगवान की आज्ञा है, ठीक है। ये उन्होंने बताया नहीं है, ये उनकी आज्ञा है। तो ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाएगा। उस परमाणु को हम माने कि नहीं माने, तो वो आगम प्रणीत है, वो केवली ने बताई हुई चीज है, तो हम उसको स्वीकार करेंगे, ठीक है। ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। तो ऐसे अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ जिनको हम पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन आगम प्रणीत विषय है, पूर्वाचार्यों ने बताया है, तो उस ज्ञान को, क्योंकि वो केवल ज्ञान से आया हुआ है, इसीलिए प्रामाणिक होने के कारण हम उसको उसको आज्ञा समान स्वीकार करेंगे, उसको मानेंगे। ये आज्ञा विचय। दूसरा प्रकार का पदार्थ होता है जो कि बहुत पुराना हो गया हो, इस प्रकार का, जैसे एग्जाम्पल लें कि राम, रावण, कृष्ण, ठीक है, ये सभी महापुरुष हुए हैं। तो ये सभी महापुरुष थे कि नहीं थे, क्योंकि बहुत पहले हो गए, तो पता नहीं थे कि नहीं थे, ठीक है। हमने तो देखे नहीं, तो हमको पता नहीं, हमारी आंखों का विषय, हमारी इंद्रियों का विषय। हमने बताया ना, सन्निकर्ष ज्ञान, जो हम देख करके अथवा टच कर करके पहचान सकते हैं, ऐसा ज्ञान का विषय तो हमारा वो नहीं बना। जैसे मेरे सामने मेरा फोन पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो उसको तो मैं समझ सकता हूँ कि फोन यहाँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरी मम्मी सामने बैठी हैं तो वो एग्जिस्ट करती हैं, ये तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन ऐसी चीज जो करोड़ों सागरों पहले की है, वो एग्जिस्ट करती थी, ये मैं कैसे मान लूं, ठीक है। तो यहां पर फिर आज्ञा विचय धर्म ध्यान कि वो पदार्थ केवली की वाणी में आया है, केवली ने अपने वाणी में उसको कहा, और उसी के अनुसार आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा, ठीक है। इसीलिए उसको केवली की आज्ञा मान करके स्वीकार करना कि ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है, ठीक है। आपने अपने दादाजी को देखा होगा, हो सकता है अपने परदादा जी को देखा होगा, हो सकता है उनके पूर्व वो उनके भी पहली की एक पीढ़ी को देख लिया होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन सपोज देख भी लिया होगा। लेकिन उसके पहले की जो एक पीढ़ी थी, वो देखी थी क्या आंखों से? नहीं देखी थी, तो थी कि नहीं थी? डेफिनेटली थी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि हर चीज जो हम आंखों से देखें वही एग्जिस्ट करती हो, जिस इंसान को हमने आंखों से देखा है वही एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। हम में से कितने लोगों ने महात्मा गांधी को देख लिया था? किसी ने नहीं देखा था, लेकिन एग्जिस्ट करते थे ना, हाँ करते थे। ठीक उसी प्रकार से राम, रावण इत्यादि ये जो कहानियां हैं, ये मात्र कहानियां नहीं है, ये प्रामाणिक घटनाएं हैं जो भूतकाल में हो चुकी हैं, ठीक है। ऐसा केवली की श्रद्धा को मान करके स्वीकार करना। उसके बाद तीसरी चीज जो बहुत दूरगामी चीज हो, ठीक है, जो हमसे बहुत डिस्टेंस पर हो, ऐसी चीज को स्वीकार करना, मतलब ऐसी चीज की आज्ञा को स्वीकार करना। जैसे हम सुमेरु पर्वत के बारे में सोचे कि हम सुमेरु पर्वत कितना दूर है, ठीक है, लेकिन वो है कि नहीं है एग्जिस्टेंस में, हमको दिख नहीं रहा तो नहीं है, ऐसा नहीं मानना। केवली भगवान ने बताया है तो डेफिनेटली होगा। ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, ठीक है। ऐसे पदार्थों को अपनी श्रद्धा में लाना। फिर अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। अपाय विचय में क्या होता है? जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उन मिथ्या दृष्टि जीवों के कल्याण का चिंतन करना, प्राणी मात्र के कल्याण का चिंतन करना, कि हम कैसे इनको कल्याण के मार्ग पर लाएं, कैसे इनका बेड़ा पार होगा, कैसे इन प्राणियों के, सभी प्राणियों के दुख दूर होंगे, इस प्रकार का चिंतन करना। ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान, ठीक है। जैसे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने अपने जो वो सामायिक कर सकते थे, शुद्धोपयोग में लीन हो सकते, अपने कल्याण को प्रशस्त कर सकते थे, उन्होंने कितने सारे विकल्प ऐसे चलाए जिससे आज लोगों की जिंदगी अच्छी हो गई है। जैसे प्रतिभा स्थली खोला, उन्होंने क्या खोला? उन्होंने किसकी प्रेरणा दी? उन्होंने हथकरघा की प्रेरणा दी। उन्होंने और क्या? शांति धारा, गौशालाओं इत्यादि की, गौशाला इत्यादि की प्रेरणाएं दी, ठीक है। ऐसे कितने प्रकल्प हैं जो आचार्य श्री ने चालू करवाए, उनकी प्रेरणा से चालू हुए। ये क्या है?
ये लोगों के दुख को दूर करने का उपाय है। ठीक है। अब जो औरतें ट्राइबल एरियाज में रहती थी और कुछ कमाई का साधन नहीं था, आज वही हथकरघा के सेंटर पे जाकर के साड़ियां बनाती और उनको उस चीज के पैसे मिलते हैं। तो उनका दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। ऐसे ही प्राणियों के दुख को दूर करने का जो उपाय है, इसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहना कि मैं कैसे सिर्फ ये लौकिक के लिए नहीं, लौकिक भी करना और पारलौकिक, हम मिथ्या दृष्टि जीवों को कैसे कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करें, है ना, कैसे इनकी आत्मा का कल्याण होगा, ऐसे थॉट्स लाते रहना। ठीक है। इनके सांसारिक दुख कैसे दूर होंगे, कॉन्स्टेंटली इनके बारे में सोचते रहना, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। विपाक शब्द हमने कहाँ पढ़ा था? विपाकोनुभवः, अनुभाग बंध, यानी कि विपाक को ही अनुभाग बंध कहते हैं। ठीक है। मतलब कर्म का जो विपाक आता है, तो कर्म के बारे में चिंतन करना, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। ठीक है। हमने क्या पढ़ा? हमने बेसिक कर्म सिद्धांत समझा छठवें अध्याय में, कि किस कर्म के कारण से क्या होता है, किस कर्म मतलब कैसे भावों के कारण से किस कर्म का बंध होता है, और उस कर्म का उदय आता है तो फिर क्या होता है, ये भी हमको समझ में आ गया। तो हमारे साथ कुछ घटना हो, हमारे आसपास के लोगों के साथ कुछ घटना हो, देश दुनिया में कुछ घटना हो, ठीक है, तो हमको अब उससे ये रिलेट करना कि ऐसा किसी के साथ क्यों हुआ होगा, जैसे उसके लिए बेसिक कर्म सिद्धांत आना जरूरी है। अथवा नहीं भी हो तो भी चलेगा, कि जैसे हम किसी को नहीं आता है, कर्म सिद्धांत नहीं पता है, लेकिन कोई घर के बाहर भिखारी आकर के खड़ा हो गया, ठीक है, तो उसको देख करके ये तो विचार कर सकते हैं ना कि ये भिखारी क्यों बना, इसको खाने को क्यों नहीं मिल रहा है, इसने पूर्व में भोजन को बहुत वेस्ट किया होगा, ठीक है, भोजन बहुत फेंका होगा, इसी कारण से आज इसको खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसा तो विचार कर सकते हैं ना। इसके लिए कोई कर्म सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे प्रदेश में पैदा हुए, ऐसे कुल में पैदा हुए जहां पर हमको जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते हैं, देव शास्त्र गुरु की सन्निधि मिलती है, ठीक है, गुरुओं की सेवा करने का अवसर मिलता है, आहार देने का अवसर मिलता है, विहार करवाने का अवसर मिलता है। इसी दुनिया में ऐसे भी प्रदेश है जहां पर निर्ग्रंथों का विहार नहीं होता है, ठीक है। तब हमको ऐसा विचार करना कि हमारा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था कि हमको ये सारी सामग्रियां एक साथ मिल रही हैं, हमको महाव्रतधारी, देशव्रती, इस प्रकार के त्यागी व्रती सबका सानिध्य मिल रहा है, हमको जिनेंद्र भगवान के डेली दर्शन हो रहे हैं, ठीक है, इस कौन से पुण्य के कारण से हो रहे हैं, ऐसा विचार करना, ठीक है। हर चीज का कर्म को लेकर के जाना, मतलब कुछ भी हुआ ना, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में है कि एक बस खाई से गिर गई और 50 लोग मर गए और 2 लोग बच गए, ठीक है, तो वो 50 के कौन से पाप कर्म का उदय था कि वो 50 सामूहिक एक साथ मर गए, और इन 2 के कौन से पुण्य का उदय था, इनके पूर्व में ऐसा क्या करा होगा इनने, ठीक है, ऐसा कर्म के बारे में सोचना, ठीक है, हर चीज को कर्म से रिलेट करना अपने को, ये कहलाता है विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान, लोक के आकार का चिंतन करना। हमने पढ़ लिया ना कि लोक कैसा क्या होता है, कितना आकार होता है, सुमेरु पर्वत की हाइट कितनी होती है, ऊपर कितना होता है, नीचे कितना होता है, वो जो ऊपर सुमेरु पर्वत की चूलिका है उसकी हाइट कितनी होती है, किसी को याद है? हैंड रेस करो। 1 लाख पर योजन का तो 40। बिल्कुल सही, 40 योजन की चूलिका होती है, ठीक है, और उसके 4 शिलाएं होती हैं, फिर और वो जो भद्रसाल वन है वो कितनी हाइट पर है, सोमनस वन कितनी हाइट पर है, नंदन वन कितनी हाइट पर है, पांडुक वन कितनी हाइट पर है, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, सॉरी, जम्बू द्वीप कितना बड़ा है, फिर लवण समुद्र कितना बड़ा है, ढाई द्वीप कितना बड़ा है, मध्यलोक कितना बड़ा है, नंदीश्वर द्वीप का हमने विस्तार पढ़ा था कि वो कितना बड़ा है, ठीक है, उसमें दधिमुख, रतिकर, ये जो पर्वत हैं, इन सब की हाइट हमने देखी थी, ये सब कितने हैं, कितने कितने व्यास वाले वहां पर कुंड बने हुए हैं, उन कुंडों के आसपास कितने कितने वन बने हुए, ये सब जो चिंतन कर रहे हैं हम, ऊपर स्वर्ग कितनी हाइट पर है, नीचे नरक कितनी हाइट पर है, पृथ्वियों की मोटाई कितनी कितनी है, ये हमने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये चीजें याद करना, इनके बारे में सोचना, ठीक है, और ये सोचना कि हम एक एक स्वर्ग के विमान में होकर के आ चुके हैं,
ठीक है। ऐसे लोक के आकार के, लोक के बारे में चिंतन करना, ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। लोग कहते हैं क्या मतलब है पढ़ के इन सब चीजों को, क्या अगर जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का भी है तो इसमें तुम्हारी आत्मा का क्या भला हो जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा विचार कर रहे हैं कि क्या प्रयोजन है ये पढ़ने का, कि अगर ढाई द्वीप जो है वो 45 लाख योजन का है तो उससे तुम्हारी आत्मा के कल्याण का क्या संबंध है। तो ढाई द्वीप यदि 45 लाख योजन का है और ये संख्या यदि मुझे याद है, तो ये मेरा संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है, और ये धर्म ध्यान मोक्ष का हेतु है, ऐसा आचार्य महाराज ने लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातों को नहीं सोचना कि ये जो हमने याद कर ली, पढ़ ली, इनका कोई प्रयोजन नहीं है। जिनवाणी में ऐसी एक अक्षर भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है जो अप्रयोजन भूत हो। जिनवाणी में एक एक अक्षर का प्रयोजन प्रयोजन है और हमारे समझने के लिए है। ठीक है, तो ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान, इस प्रकार से 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ठीक है, इसके बाद शुक्ल ध्यान की बात आती है। शुक्ल ध्यान का टॉपिक थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा टफ है, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, धर्म ध्यान तक सभी को क्लियर है? ठीक है, धर्म ध्यान का पात्र कौन है? तो धर्म ध्यान के पात्र हैं चौथे से 7वें गुण स्थान वर्ती। ठीक है, हम सभी के पात्र देखते जा रहे थे कौन से गुण स्थान में होता है, तो चौथे गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है। यदि हम मिथ्या दृष्टि हैं और फिर भी हम केवली की आज्ञा को मान रहे हैं कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, हम कर्मों का चिंतन कर रहे हैं, हम लोक का चिंतन कर रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि जीव के धर्म ध्यान नहीं होता है। हम यदि कर रहे हैं तो वो धर्म भावना कहलाएगी, वो धर्म ध्यान नहीं कहलाएगा। ये ध्यान में रखना। मिथ्या दृष्टि जीव के मात्र आर्त और रौद्र ध्यान हो सकता है, धर्म ध्यान मिथ्या दृष्टि के नहीं होता। ठीक है, धर्म भावना हो सकती है, वो ध्यान नहीं है, ऐसा। अब इसके बाद अपन शुक्ल ध्यान पर आते हैं। शुक्ल ध्यान समझने के लिए सबसे पहले लिखा शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः, शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः, शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः। सोनालिका सूत्र बोलोगे? शुक्ले चादे पूर्व विदः। हाँ, उसका फल तो उनको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब पुण्य जो बंधेगा ना, कि रात में जीवों की हिंसा नहीं हुई उनसे, वो वाला पुण्य उनको मिल जाएगा। लेकिन वो जो यही रात्रि भोजन का उद्देश्य, यदि वो मतलब सिर्फ पुण्य ही मिलेगा, वो पुण्य उनके संसार को तिराने में कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, मात्र वो पुण्य ही हो पाएगा, मतलब गरीबी मिट पाएगी उनकी रात्रि भोजन के त्याग से। ठीक है, कुछ भी नियम लो तो नियम का पुण्य तो डेफिनेटली मिलेगा, भले आप मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि का फल जो होता है वो पुण्य का, वो स्वर्ग और मोक्ष होता है, और मिथ्या दृष्टि ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक ही पहुंच पाएगा, बाकी इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अपन ने देखा शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः। तो इसमें शुक्ले ये द्विवचन का शब्द है, चाद्ये मतलब आगे के दो। ठीक है, द्विवचन, पूर्व विदः, तो शुक्ल ध्यान किसको होता है पहले वो बताया। तो पहले के जो 2 शुक्ल ध्यान है, ठीक है, आगे बताएंगे कि कौन कौन से शुक्ल ध्यान होते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि पात्र कौन है, शुक्ल ध्यान किसको होता है। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि शुक्ल ध्यान पूर्व विदः, यानी कि पूर्वों के जो ज्ञाता होते हैं उनको शुक्ल ध्यान होता है। पूर्व यानी कि 11 अंग 14 पूर्व जो होते हैं ना, उनके जो ज्ञाता होते हैं उनको शुक्ल ध्यान होता है। ठीक है, कौन होते हैं ज्ञाता? जिनको हम द्वादशांग का पाठी कहते हैं, जो पूरे द्वादशांग को जानते हैं, जिसको हम श्रुत केवली कहते हैं। ठीक है, ऐसे श्रुत केवलियों को शुक्ल ध्यान होता है। कौन सा शुक्ल ध्यान? आगे के 2 शुक्ल ध्यान, आद्ये शुक्ले आद्ये, मतलब आगे के 2 शुक्ल ध्यान किसको होते हैं? तो जिनको पूरा द्वादशांग आता है उनको आगे के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं।
ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, शिव भूति मुनिराज को कैसे हुआ? उनको तो 2 अक्षर प्रमाण का भी श्रुत ज्ञान नहीं था, ठीक है, उनको तो वो भी याद नहीं हो रहा था, तुस्मास भिन्नम भी याद नहीं हो रहा था, तो फिर उनको कैसे शुक्ल ध्यान हुआ? तो ये कथन जो है ये उत्कृष्टता की अपेक्षा से लिया गया है। मैक्सिमम ज्ञान द्वादशांग जितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है? तो मुनिराजों के लिए मिनिमम श्रुत ज्ञान, ठीक है, वो बताया गया है अष्ट प्रवचन मात्रिका, मतलब कि उनको 3 गुप्ती 5 समिति क्या होती है? ये एक मुनि को मिनिमम, यदि सबसे कम भी श्रुत ज्ञान यदि मुनि के पास हो तो वो कितना होगा? वो उसको 3 गुप्ती और 5 समिति इसके बारे में पता होगा, अपनी चर्या को कैसे निभाना है, ठीक है, जो उन्होंने 28 मूल गुण लिए हैं, जो मुनि की चर्या होती है, वो मुनि की चर्या का पालन कैसे किया जाता है, उसमें कैसे दोष लगते हैं, क्या गुप्ती होती है और क्या समिति होती है, ये एक मुनिराज का मिनिमम श्रुत ज्ञान होता है, ठीक है। तो वहां से लेकर के पूर्व वेदों के ज्ञाता तक ये जगन्य कितना? अष्ट प्रवचन मात्रिका, जो उनको चर्या का पालन करना सिखाता है, ठीक है, सिर्फ चर्या का ज्ञान। यहां से लेकर के द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली, यहां जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट किसी को भी हो सकता है, यहां सिर्फ उत्कृष्ट का कथन आचार्य महाराज ने किया है, जघन्य से उत्कृष्ट किसी को भी हो सकता है। मुनिराज का जघन्य कितना होता है? उनको अपनी चर्या का ज्ञान होता है, बस, इसके अलावा कोई एक शास्त्र भी नहीं पढ़ा हो ना, मात्र चर्या का ही पालन कैसे करना है, निर्दोष रूप से करना है, इतना ही आता हो तो ही केवली बनने के लिए पर्याप्त है, कोई एक शास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। और अधिक से अधिक कितना आता हो? अधिक से अधिक पूरा द्वादशांग आता हो, श्रुत केवली हो, इनको शुक्ल ध्यान हो सकता है। कौन कौन से 2 शुक्ल ध्यान? 4 हैं, हर ध्यान 4-4 थे ना, तो आगे के 2 शुक्ल ध्यान, आगे लिखा परे केवलिनः, परे केवलिनः, परे केवलिनः। श्रेयस भैया बोलोगे? परे केवलिनः, परे मतलब बाद के 2 किसको होते हैं? केवलिनः, यानी कि केवली भगवान के होते हैं। तो आगे के 2 शुक्ल ध्यान किसको होते हैं? सूत्र के अनुसार श्रुत केवली भगवान, श्रुत केवलियों को होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, श्रुत केवली यानी कि श्रुत ज्ञान के धारी, अभी केवल ज्ञानी नहीं बने, छदमस्त हैं, तो आगे के 2 श्रुत ज्ञान वालों को होते हैं, और परे केवलिनः पीछे के 2 जो होते हैं वो केवलियों को होते हैं, केवल ज्ञान वालों को होते हैं। जी हाँ, तो वो उनके द्वारा बताई गई है। अर्थ हिंदी भगवान के अष्टवचन से संयुक्त है। हाँ, तो मतलब उनको मतलब चर्या का पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं, मतलब उनकी जैसी केवली या मुनि की जैसी निर्दोष चर्या होती है उसका पालन करके केवली बने हैं, इस प्रकार से हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे थे अपन? पीछे के जो 2 ज्ञान होते हैं, ये पीछे के 2 ज्ञान जो होते हैं ये केवली भगवान के होते हैं, मतलब आगे के 2 शुक्ल ध्यान, जो पहले 2 शुक्ल ध्यान है ये श्रुत ज्ञान वालों के होंगे, और पीछे के 2 शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान वालों के होंगे। अब आगे श्रुत ज्ञान शुक्ल ध्यान कौन कौन से होते हैं ये आगे बताया अगले सूत्र में। पृथक एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी। पृथक एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी। पृथक एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी। क्या नाम है कनिका दीदी? पृथक एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी। ठीक है, नाम बताए हैं इनके, क्या क्या नाम है? पृथकत्व, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, वितर्क दोनों के साथ लगाना, पृथकत्व वितर्क,
एकत्व वितर्क, फिर उसके बाद सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ठीक है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्वर्तिनी, ठीक है, या विपरीत क्रिया निर्वर्ती, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले ध्यान का नाम हो गया पृथकत्व वितर्क विचार, ठीक है। पूरा नाम क्या होता है, इसमें सिर्फ वितर्क तक दिया हुआ है, पूरा नाम होता है पृथकत्व वितर्क विचार, फिर एकत्व वितर्क अविचार, फिर सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निर्वृत्ति। इस प्रकार से 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान होता है। अब अपन सूत्र पढ़ लेते हैं आगे के, फिर अपन ध्यान को समझेंगे एक साथ, ठीक है। सबसे पहले सूत्र नंबर 40 में लिखा है त्रैक योग एक मिनट रुकना, त्रैक योग काय योगा योगा नाम, त्रैक योग काय योगा योगा नाम, त्रैक योग काय योगा योगा नाम। अंकेश भैया, त्रैक योग काय योगा योगा नाम, ठीक है। तो उन्होंने कहा सबसे पहला त्रय, तो पहला जो शुक्ल ध्यान है वो तीनों योगों का हो तीन योग हो सकते हैं उस ध्यान में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, पहला शुक्ल ध्यान पृथकत्व वितर्क विचार, ठीक है। ये सपोज 1 मिनट का हुआ ध्यान, 1 मिनट के लिए ये वाला शुक्ल ध्यान हुआ। अब इस शुक्ल ध्यान में तीनों योग हो सकते हैं का मतलब हुआ 5 सेकंड के लिए मनोयोग हो गया, फिर 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए वचन योग हो गया, फिर 7 सेकंड के लिए काय योग हो गया, फिर वापस वचन योग हो गया, फिर वापस काय योग हो गया, फिर वापस मनोयोग हो गया। इस प्रकार से योग चेंज हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तीनों योग मतलब पूरे के पूरे शुक्ल ध्यान के पीरियड में जितनी देर के लिए भी वो शुक्ल ध्यान होगा, अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, वो अंतर्मुहूर्त भी बहुत कम होता है, सेकंड्स का होता है मात्र, और भी कम, ऐसा समझना, ठीक है। तो जितनी भी देर के लिए हो रहा है उतनी देर में उसके तीनों योग बन सकते हैं, ठीक है। मनोयोग भी बन सकता है, वचन योग भी बन सकता है, काय योग भी बन सकता है, और स्विच भी होते रहते हैं उस पूरे शुक्ल ध्यान के पीरियड में, पहले शुक्ल ध्यान के पीरियड में। त्रैक लिखा है तो त्रय पहला वाला और फिर अगले वाले में एक योग होता है, ठीक है। जो अगला है एकत्व वितर्क अविचार, इसमें कोई एक योग होगा, जैसे ये एक साथ होते हैं, ध्यान से समझना। जैसे पहले शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया और पहले शुक्ल ध्यान से लगा हुआ ही समय जैसे ही पहले शुक्ल ध्यान का खत्म हुआ और तुरंत दूसरे शुक्ल ध्यान में आ जाएगा जी, ठीक है। तो जब यहां से दूसरे शुक्ल ध्यान में आ रहा था तो जिस योग के साथ वो एंटर करेगा, यदि मनोयोग के साथ एंटर कर लिया दूसरे शुक्ल ध्यान में, तो पूरा का पूरा, जैसे 1 मिनट का ही दूसरे शुक्ल ध्यान का पीरियड है, तो वो पूरे के पूरे 60 सेकेंड्स उसका मनोयोग ही बना रहेगा, ठीक है। यदि उसने वचन योग के साथ दूसरे शुक्ल ध्यान में एंटर कर लिया तो पूरे के पूरे 60 सेकेंड्स में उसका वचन योग बना रहेगा, और यदि काय योग के साथ एंटर कर लिया तो पूरे के पूरे 60 सेकेंड्स में उसका काय योग बना रहेगा, ठीक है। तो तीनों में से कोई एक योग दूसरे शुक्ल ध्यान में होता है और योग चेंज नहीं होता, कोई सा भी एक हो सकता है लेकिन चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा काय योगा, ठीक है। तो उसमें से काय योग शब्द ग्रहण करना। जो तीसरा शुक्ल ध्यान है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, उसमें काय योग होता है, सिंपल है, ठीक है। जितनी देर का भी होगा उसमें काय योग होगा। फिर योगा जो लिखा है ना उसमें आ अलग हो जाएगा तो अयोगा नाम। तो जो चौथा शुक्ल ध्यान होता है विपरीत क्रिया निवृत्ति, वो चौथा शुक्ल ध्यान अयोगी अवस्था में होता है, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाला सूत्र। अब आगे देखो, आगे लिखा है एक आश्रये सवितर्क विचारे, एक आश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, एक आश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, एक आश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। सोनालिका सूत्र बोलोगे?
एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। ठीक है। तो पहले के दो शुक्ल ध्यान जो होते हैं एक आश्रय, उनमें एक आश्रय होता है। एक आश्रय किस चीज का आश्रय होता है? तो हमने क्या पढ़ा था, पहले के दो शुक्ल ध्यान किसके बल से होते हैं? श्रुत ज्ञान के बल से होते हैं। वो श्रुत ज्ञान जघन्य से उत्कृष्ट कोई सा भी हो सकता है। तो ये शुक्ल ध्यान किसके आश्रय से हो रहा है? तो ध्यान रखना, वो शुक्ल ध्यान किसके आश्रय से हो रहा है? श्रुत ज्ञान के आश्रय से हो रहा है। सवितर्क यानी वितर्क के साथ होता है, और सविचारे यानी कि विचार के साथ होता है। ठीक है। पहले के दो शुक्ल ध्यान श्रुत ज्ञान के आश्रय से होते हैं, वितर्क के साथ होते हैं और विचार के साथ होते हैं। ठीक है, ये हो गया सामान्य कथन। विशेष कथन, अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम। मैं ये सूत्र पढ़ रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। हाँ, तो अगला लिखा है कि अविचारम द्वितीयम, यानी कि जो दूसरा शुक्ल ध्यान है, अभी उन्होंने कॉमन बता दिया था कि दोनों शुक्ल ध्यान में वितर्क और विचार होता है। अब उन्होंने लिखा कि दूसरा शुक्ल ध्यान विचार से रहित होता है। ठीक है, दूसरे शुक्ल ध्यान में विचार नहीं होता। तो कथन स्पष्ट क्या हो गया? पहले शुक्ल ध्यान श्रुत ज्ञान के बल से होता है, वितर्क होता है और विचार होता है। ठीक है, दूसरा शुक्ल ध्यान श्रुत ज्ञान के बल से ही होता है, वितर्क तो होता है लेकिन विचार नहीं होता। नाम से देखना, पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क। ठीक है, लेकिन अविचार, विचार नहीं है इसमें। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वितर्क और विचार है क्या चीज? ठीक है, उसके लिए अगला सूत्र लिखा, वितर्कम श्रुतः, वितर्कः श्रुतम, वितर्कः श्रुतम, वितर्कः श्रुतम। वितर्क का मतलब श्रुत ज्ञान। ठीक है, श्रुत ज्ञान की प्रेजेंस में वितर्क होगा। ठीक है, वितर्क का मतलब श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान होगा तभी उसका आश्रय होगा और तभी वो शुक्ल ध्यान कर पाएगा। अब विचार क्या होता है? तो विचार बताने के लिए अगला सूत्र लिखा, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। उन्होंने लिखा विचार मतलब होता है अर्थ। ठीक है, सबसे पहले अर्थ, फिर व्यंजन और फिर योग, इनकी संक्रांति, सब में संक्रांति लगाना। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। संक्रांति क्या होता है? संक्रांति का मतलब होता है चेंज होना। जैसे हम बोलते हैं कि मेष राशि से मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश हुआ तो मकर संक्रांति आई। ठीक है, संक्रांति बोलते हैं ना, जब चेंज होता है तो उसको संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, धनु राशि से मीन राशि में जब सूर्य का प्रवेश हुआ तो क्या बोलते हैं, मीन संक्रांति आई, ये संक्रांति होती है। तो इसी प्रकार से अर्थ की संक्रांति, अर्थ का चेंज होना, व्यंजन की संक्रांति, व्यंजन का चेंज होना, और योग की संक्रांति, योग का चेंज होना, ये कहलाता है विचार। ठीक है, तो अब देखना, एक एक को समझते हैं। अर्थ क्या होता है? अर्थ यानी कि द्रव्य गुण पर्याय। हमने क्या देखा था? ध्यान किसको कहते हैं? किसी एक विकल्प के बारे में सोचना। ये हमने ध्यान की शुरुआत में समझा था कि एक विकल्प के बारे में सोच रहे हैं। अब वो जो एक विकल्प है, उस एक विकल्प के हम द्रव्य के बारे में सोच रहे हैं कि गुण के बारे में सोच रहे हैं कि पर्याय के बारे में सोच रहे हैं। जैसे मैंने इस पेन का बारे में चिंतन करते हुए ध्यान में बैठा, तो मैं इसके द्रव्य के बारे में सोच रहा हूं कि ये पुद्गल द्रव्य है, इसके गुण के बारे में सोच रहा हूं क्या कि इसका स्पर्श रस गंध वर्ण कैसा है, अथवा इसकी पर्याय के बारे में सोच रहा हूं क्या कि ये अभी प्लास्टिक की पर्याय में है, कभी ना कभी किसी और पर्याय में इसके अंदर लिक्विड पर्याय है। ठीक है, इसको मैं मेल्ट कर दूंगा तो वो कुछ तो कार्बन बन जाएगा और कुछ धुआं बन के उड़ जाएगा, वो पर्याय चेंज हो जाएगी। तो हम द्रव्य के बारे में सोच रहे हैं कि गुण के बारे में सोच रहे हैं कि पर्याय के बारे में सोच रहे हैं जब ध्यान में बैठे हैं। ठीक है, ये कहलाता है अर्थ।
अब इसकी संक्रांति करना मतलब पहले शुक्ल ध्यान में क्या होता है, द्रव्य से गुण पर और गुण से पर्याय पर थॉट्स का ट्रांसफर हो सकता है। वही विकल्प है, विकल्प वही है, जिसके बारे में सोच रहे हैं वही विकल्प है। जैसे मैं मेरी आत्मा के बारे में सोच रहा हूं, मैं मेरी पर्याय के बारे में सोच रहा हूं, तो मैं जीव द्रव्य हूं, अभी देवांग की पर्याय में हूं। ठीक है, मेरा गुण क्या है, तो वही मेरे जो अंदर गुण है, ज्ञान दर्शन इत्यादि का गुण है, उसके बारे में सोच रहा हूं। पर्याय मेरी चेंज हो सकती है, इसके बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा, वहां से वापस मनुष्य बनूंगा, अभी कौन सी पर्याय में हूं। ठीक है, मनुष्य पर्याय में हूं, पूर्व में कौन सी पर्याय से आया। तो हम विकल्प वही है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है। विकल्प सेम होने पर भी उसके द्रव्य के बारे में कभी थॉट्स जा रहे हैं, कभी उसके गुण के बारे में थॉट्स जा रहे हैं, कभी उसके पर्याय के बारे में थॉट्स जा रहे हैं कि मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी सांवली कलर की है, मेरी आईबॉल्स ये ब्राउन कलर की है, ये गुण के बारे में थॉट्स चले जाएंगे, और फिर पर्याय के बारे में अलग थॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, और पर्याय और सूक्ष्मता से जाना है तो बचपन में मैं कैसा दिखता था, अभी कैसा दिख रहा हूं, बड़े होकर के कैसा दिखूंगा, ऐसा इमेजिन करना, ये द्रव्य गुण पर्याय का थॉट्स ट्रांसफर। ये होता है अर्थ संक्रांति। व्यंजन संक्रांति, अब जैसे उन्होंने किसी बीजाक्षर पर ध्यान केंद्रित किया था, उनका विकल्प क्या था, कोई बीजाक्षर। व्यंजन क्या होता है, क ख ग इत्यादि को व्यंजन कहते हैं ना, तो यही उन्होंने किसी बीजाक्षर पर ध्यान केंद्रित किया था। ये सभी बीजाक्षर होते हैं, क ख ग घ य, ये सब बीजाक्षर हैं। तो उन्होंने जैसे ह्रीम बीजाक्षर पर, क बीजाक्षर पर, ख बीजाक्षर पर, किसी एक बीजाक्षर पर ध्यान केंद्रित किया था, उनका विकल्प था बीजाक्षर। ठीक है, अब वो बीजाक्षर कभी क से ख पर ट्रांसफर हो गया, कभी ख से ह्रीम पर ट्रांसफर हो गया, कभी ह्रीम से अरहम पर ट्रांसफर हो गया। तो ये बीजाक्षर भी चेंज हो रहे हैं उनके मन के, तो ये कहलाएगा व्यंजन संक्रांति। और योग संक्रांति, तो ये हमने समझा कि पहले 10 सेकंड के लिए मनोयोग था, दूसरे 10 सेकंड के लिए वचन योग था, और तीसरे से अगले 5 सेकंड के लिए काय योग हो गया। तो योगों की भी संक्रांति चल रही है। ठीक है, तो अपन ने समझा ही था अभी कि पहले गुण स्थान में तीनों में से योग स्विच हो सकते हैं, तो ये स्विच होने का नाम ही संक्रांति है। अब वो थॉट प्रोसेस कुछ हुआ समझ में? हाँ, पहले शुक्ल ध्यान में, है ना, पहले शुक्ल ध्यान में, पहले गुण स्थान में तो शुक्ल ध्यान होता ही नहीं है ना। तो विचार का मतलब क्या हो गया कि जो विकल्प हम सोच रहे हैं उसके बारे में द्रव्य गुण पर्याय में भी थॉट्स ट्रांसफर हो सकते हैं, और यदि बीजाक्षर के बारे में सोच रहे हैं तो बीजाक्षर भी चेंज कर सकते हैं हम थॉट्स में, क से ख में चले गए, ख से ग में चले गए, ग से ह्री में चले गए, कभी र में चले गए, कभी व में चले गए। इस प्रकार से वो व्यंजन भी चेंज हो रहे हैं। और योग मतलब कभी मनोयोग से वचन योग हो रहा है, कभी वचन योग से काय योग हो रहा है, इस प्रकार से वो भी चेंज हो रहे हैं, तो वो योग संक्रांति। तो वितर्क का मतलब क्या हो गया, श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान के साथ हो रहा है। और विचार का मतलब अर्थ, व्यंजन और योग, इन सभी का कॉन्स्टेंटली चेंज होना, ये विचार कहलाता है। ठीक है, अब अपन एक एक शुक्ल ध्यान को समझते हैं कि ये कैसे क्या होते हैं, इनका स्वरूप क्या होता है। सभी को जो अभी तक समझा ये क्लियर हुआ? शुक्ल ध्यान क्या है ये मैंने बताया ही नहीं है अभी। मुझको वितर्क नहीं समझ में आया, वितर्क का क्या मतलब है? वितर्क का मतलब श्रुत ज्ञान है। वो शुक्ल ध्यान किसके कारण चढ़ पाए, श्रुत ज्ञान के कारण चढ़ पाए, उनके अंदर श्रुत ज्ञान था इसीलिए कर पाए। वो वितर्क का मतलब श्रुत ज्ञान, समझ में आया? हाँ हाँ, ओके। ठीक है, अब देखो पृथकत्व, वितर्क, विचार। अब पृथकत्व, अब देखना अपन ने जो पढ़ा ना कि चेंज हो रहा है, तो इसके नाम से पता चल रहा है पृथक। पृथक मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न, जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहे, सबको पृथक पृथक कर दो, ऐसा अपन कहते हैं ना, सबको अलग अलग कर दो, सब पृथक कर दो। ठीक है, तो मतलब पृथकत्व मतलब अपन चेंज कर रहे हैं, क्या क्या चेंज कर रहे हैं, विचार को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वितर्क मतलब तो श्रुत ज्ञान है, विचार को चेंज कर रहे हैं मतलब हम अर्थ भी चेंज कर रहे हैं, हम मतलब बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे हैं, हो रहा है। ठीक है, कर रहे हैं का ये मतलब नहीं समझना कि मुनिराज ध्यान में कुछ सोच रहे हैं, अपने आप सहज रूप से हो रहा है। ठीक है,
तो पृथकत्व वितर्क विचार में विचार जो विकल्प है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ठीक है, विकल्प की कभी द्रव्य का चिंतन हो रहा है, कभी गुण का चिंतन हो रहा है, कभी भाव का चिंतन, पर्याय का चिंतन हो रहा है, कभी बीजाक्षर बदल रहे हैं उसके ध्यान के। ठीक है, और योग तो बदल ही रहा है, ये तो हमने देखा ही कि तीनों योग हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके स्वामी कौन होते हैं? तो दो मत हमको दो आचार्यों के मिलते हैं जिन्होंने धवला इत्यादि टीकाएं लिखी, धवला, महाधवला, ऐसे वीरसेन आचार्य महाराज। वीरसेन आचार्य महाराज 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं। ठीक है, वो 11वें 12वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मानते हैं। लेकिन अपन तत्वार सूत्र ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उमा स्वामी आचार्य महाराज, अकलंक आचार्य महाराज और पूज्यपाद आचार्य, समंतभद्र इत्यादि आचार्य महाराज जिन्होंने इसकी टीकाएं वगैरह करी, वो सभी 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मानते हैं। ठीक है, तो अपन अभी जिस दोनों ही प्रमाण हमको स्वीकार्य हैं और दोनों ही प्रमाण से सभी चीजों की सिद्धि हो सकती है। ठीक है, हम दोनों से करके भी देखेंगे, आज नहीं हो पाएगी क्योंकि 1 घंटा पूरा हो गया है। ये बेसिक समझा रहा हूं मैं अभी, कल इसको और अपन डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अपन जो पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान को माना है। तो शुक्ल ध्यान पहला जो होता है वो 8 से 12 गुण स्थान तक होता है। इसमें तीनों योग हो सकते हैं और इस पृथकत्व वितर्क का काम है मोहनीय कर्म का क्षय करना। ठीक है, जो मोहनीय कर्म है उसका क्षय करना ये पृथकत्व वितर्क का काम है। एकत्व वितर्क अविचार। ठीक है, अब एकत्व है, चेंज नहीं हो रहा है। क्या क्या चेंज नहीं हो रहा है? यदि द्रव्य के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ द्रव्य के बारे में सोच रहे हैं, यदि गुण के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ गुण के बारे में सोच रहे हैं, यदि पर्याय के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ पर्याय के बारे में सोच रहे हैं, यदि क बीजाक्षर पर ध्यान कर रहे हैं तो क से ख में नहीं जाएंगे, क में ही रहेंगे, यदि ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान कर रहे हैं तो ह्रीम में ही रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे। इसलिए एकत्व है। अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति नहीं हो रही है। जिस योग में प्रवेश किया पूरे शुक्ल ध्यान पर्यंत वही योग बना हुआ है। ठीक है, तो कोई एक योग रहेगा, अविचार है। अब विचार नहीं है, संक्रांति नहीं है इन चीजों के चेंज होने की कि कौन किस गुण स्थान में होता है, 12वें गुण स्थान में होता है। और इसका काम क्या होता है? तीनों घातिया कर्मों का क्षय करना। ठीक है, मोहनीय कर्म तो खत्म हो गया। अब मोहनीय कर्म खत्म होने के बाद बचे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। तो उनको खत्म करने का काम है एकत्व वितर्क अविचार का। फिर उसके बाद 13वें गुण स्थानवर्ती सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान करते हैं। कब करते हैं तो इसकी डिटेल्स अपन कल देखेंगे कि कब करते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका काम 13वें गुण स्थान में होता है, काय योग होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है अघातिया कर्मों। कितने? 4 घातिया कर्म तो केवली भगवान के खत्म हो गए, 4 अघातिया कर्म बचे, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। तो अब सपोज एक बार समझ ही लेते हैं ना, 5 मिनट है नहीं है। ठीक है, मैं क्लास को एक्सटेंड कर सकता हूं क्या, आप लोगों की आज्ञा हो तो? ठीक है, अपन 15-20 मिनट में एंड करेंगे। मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूं, वापस नहीं चालू कर रहा हूं।